नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी करेगी। अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। हेमंत कैबिनेट ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर नियमावली की मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। डीजीपी के लिए अब यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। झारखंड में ही गठित समिति करेगी डीजीपी का चयन। झारखंड में अब डीजीपी नियुक्ति के लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। सरकार द्वारा गठित कमेटी डीजीपी का चयन करेगी। डीजीपी नियुक्ति को लेकर झारखंड कैबिनेट ने नियमावली के गठन को मंजूरी दे दी है। जो एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो नाम यहाँ से जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। सरकार के पास वो अधिकार ने वही चीज करे, नाम यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, तो वो अच्छी चीज है। सरकार को इसमें निर्णय लेने का अधिकार पूरा है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियमावली के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति का होगा गठन। समिति में मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी होंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव और रिटायर्ड डीजीपी भी होंगे सदस्य। समिति की अनुशंसा पर अब पुलिस महानिदेशक की होगी नियुक्ति। सरकार निर्णय लेके आई है कि उसमें 6 सदस्यीय नई कमेटी बनाएगी, जिसमें अगर आप थोड़ी टेक्निकली देखेंगे तो जिसमें बहुमत आप देखेंगे तो वैसे लोगों के देखेंगे जिसकी जो राज्य सरकार के या तो अधीन है या राज्य सरकार से प्रेरित लोग होंगे। और इसे एक प्रकार से किसी वैसे डीजीपी को लाने का प्रयास किया जा रहा है जो राज्य सरकार की बातें सुने, माने और उन्हीं के अनुसार चले, और ना कि जो संवैधानिक तंत्र है उसके हिसाब से चले। इनफैक्ट गाइडलाइंस है कि जैसे जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 महीने से कम है उनको आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। एक बार आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो 2 साल के पहले उनको हटाना नहीं है, कम से कम टर्म देना है। वो सब अब देखिए कितना ऑफन ब्रीच होता रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार की मंशा इस पे कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए कि जो कम से कम संवैधानिक पद है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस पर जो योग्य व्यक्ति हो वो रहे और स्टेबिलिटी के साथ रहे, ताकि उस पर कुछ काम हो सके। सरकार का तर्क है कि कई बार डीजीपी को उनके न्यूनतम कार्यकाल 2 साल से पहले हटाने की बाध्यता हो जाती है। ऐसे में राज्य को न्यूनतम कार्यकाल से पहले डीजीपी को हटाने की शक्ति मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहले से इस तरह की नियमावली से डीजीपी की नियुक्ति हो रही है। वैसे में झारखंड देश का तीसरा राज्य होगा जहां डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति के आधार पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में भी अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तर्ज पर डीजीपी की नियुक्ति होगी। यानी नई नियमावली के तहत डीजीपी की नियुक्ति होगी, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा गठित कमेटी इस नियमावली के तहत डीजीपी की नियुक्ति करेगी। अब सवाल यह है कि नई नियमावली के तहत कौन कौन सी परेशानियां जो पहले होती थी उन परेशानियों को हल करने में मदद मिलेगी, क्या जटिलता थी जो अब सरलता में तब्दील हो जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़े हुए। धीरज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। वही सवाल जो जनता के मन में चल रही है। सुनील जी, सवाल यह है कि नई नियमावली के तहत जब डीजीपी की नियुक्ति होगी, क्या जटिलता पहले थी जो अब सरलता में बदल जाएगी? देखिए, सरकार ने 7 तारीख के कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें झारखंड के डीजीपी चयन प्रक्रिया नियुक्ति नियमावली के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। तो आपने तो अभी रिपोर्ट दिखलाया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज होंगे, इसमें मुख्य सचिव होंगे, आपका जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी होंगे, प्रधान सचिव, गृह सचिव और रिटायर्ड डीजीपी इसके सदस्य होंगे, और उनमें इनकी चयन डीजीपी का किया जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि यूपीएससी के द्वारा जो चयन होता है, तो मैं लोकतंत्र की जो संवैधानिक संस्था है उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं।
तो राज्य सरकार यह अधिकार राज्य सरकार को भी मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। और पूर्व में आपने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सरकार के पास यह अधिकार है जी। तो इस अधिकार के तहत सरलता इस बात की है कि जो 2 वर्षों की बाध्यता होती है और 2 वर्ष की बाध्यता में मान लीजिए कि राज्य में ऐसा संकट आ जाए, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की संकट आ जाए और कुछ व्यवधान आ जाए, उस परिस्थिति में हमें यह अधिकार जरूर होनी चाहिए कि राज्य की जनता के हित के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सारी सुरक्षा जब राज्य में रहेगा, शांति जब रहेगा तो राज्य का चहुमुखी विकास में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। इसको विशेष ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कैबिनेट के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने का काम किया है। तो सरलता तो यही है कि जो डीजीपी बनेंगे वो आईपीएस ही बनेंगे जी। वो हमारे राज्य के जो यहाँ पर जिनका यहाँ पर पोस्टिंग होगा, जो इस राज्य में रहेंगे, जिनकी वरीयता होगी, वरीयता के अनुसार ही यहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति होगा। तो इसमें राज्य सरकार को अधिकार होनी चाहिए और वही राज्य सरकार ने लोकतंत्र के तहत, नियमावली के तहत यह निर्णय लेने का कैबिनेट से काम किया है। बिल्कुल, नए नियमावली के तहत सत्ता पक्ष का यह कहना है कि डीजीपी की नियुक्ति में आसानी होगी और कानून व्यवस्था को संभालने में खास तौर पर और आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ है। रमाकांत जी, डीजीपी की नियुक्ति अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी होगी, यानी भारत देश का झारखंड राज्य वो तीसरा प्रदेश होगा जहां राज्य सरकार खुद डीजीपी की नियुक्ति करेगी। इस नई नियमावली को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? देखिए, झारखंड राज्य जो है गठन हुए नवगठित राज्य है, 24 साल को हो रहे हैं जी। और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इसकी तुलना करना या किसी बड़े राज्य जो स्थापित राज्य हैं उनके साथ तुलना करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और ये सब सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, ये जो जरा सा भी संविधान और कानून के जो ज्ञाता हैं या प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं वो जानते हैं जी। विगत इसी चुनाव में सरकार के काले कारनामे की स्थिति का चुनाव आयोग ने ही दिखा दिया कि भाई जिस अधिकारी के पास वो योग्यता नहीं है उन्हें यदि आप डीजीपी बनाएंगे तो नहीं चलने वाला है। और संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन करना किसी राज्य सरकार से देखा जाना चाहिए और उनकी धज्जियां उड़ाना यदि देखा जाना चाहिए तो ये हेमंत सोरेन सरकार में साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या जरूरत थी कि अजय कुमार जी को हटा करके, चुनाव आयोग ने कहा कि जब आपने अजय कुमार जी को हटा दिया और इनको बना दिया गया अनुराग गुप्ता जी को, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगे, आप उन्हीं को बनाइए जिन्हें आप केंद्र, जिनका नाम 3 व्यक्तियों का नाम जिन आपने भेजा था, नीरज सिन्हा जी का और अजय जी का। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है आपके पास उन योग्यता को पूरा करने वाले, अर्हता रखने वाले एक अधिकारी है आपके पास, लेकिन आप उन्हें नहीं बना करके एक प्रभारी को आप डीजीपी बना रहे हैं जी। जो डीजीपी का वेतन उठा नहीं सकते। आखिर वजह क्या है? दूसरी बात, अच्छे अधिकारियों को आप जगह नहीं देने के लिए आप नियम बदल दे रहे हैं। अनिल पाल्टा जी जैसे ईमानदार अफसर हैं आपके पास में झारखंड में, जिनके बेदाग पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी ईमानदार लोगों से इस सरकार को डर क्यों है भाई? आप प्रभारी पे क्यों चलाना चाहते हो? दूसरी बात, मैं जरा संवैधानिक चीजों की चर्चा जरा 1 मिनट में मैं कर दे रहा हूं। बिल्कुल। एक आईपीएस अधिकारी थे सीआरपीएफ में, डीजी रैंक के, प्रकाश सिंह जी, बनाम भारत सरकार हुआ था, एक घटना घटी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक जनहित याचिका दायर की गई थी प्रकाश सिंह जी के जरा आईपीएस अधिकारी की तरह जो सीआरपीएफ के डीजीपी थे। और ये 96 में ये रिट दाखिल हुई और बजाबते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई राज्य सरकार को चाहिए कि संवैधानिक तरीके से, उनकी एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया और जब कोई संवैधानिक पीठ फैसला देता है तो वो कानून का रूप ले लिया जाता है, बशर्ते ऐसे विधायिका कानून बनाती है, संसद हो चाहे राज्य में हो, लेकिन संवैधानिक पीठ के द्वारा कोई कानून वहां से कोई फैसला आ जाता है तो एक तरह का वो क्या हो जाता है कि वो
संविधान का एक बहुत बड़ा फोर्स ऑफ लॉ हो जाता है, कहिए वो कानून का एक बहुत बड़ा ताकत हो जाता है वो, ये भारतीय संविधान में, और उसको उसी के आधार पे चलता है। लेकिन इन सरकार को उससे मतलब नहीं है, इन्हें वैसे ही अधिकारी चाहिए जो इनके कंट्रोल में रहे। और उस प्रकाश सिंह वर्सेस इंडियन यूनियन ने जो फैसला दिया था उसमें यही था, और उसमें यही लिखा गया था कि भाई राजनीतिक जो नियंत्रण होता है डीजीपी के ऊपर, ये नियंत्रण से मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था संविधान पीठ ने फैसला सुनाई थी। अब कोई राज्य हम उत्तर प्रदेश की तुलना देकर के करें, चाहे ये बंगाल की तुलना देकर के, भाई अधिक राज्यों ने क्या किया है, ये सरकार इसी में खोज में अन्वेषण कर रही है, ये रिसर्च कर रही है सरकार कि हम कैसे राज्य के कमजोर नस को पकड़ करके उस व्यवस्था को घटोरे और घिटघोर करके उसमें कैसे निचोड़ निकाले और मक्खन हम खाते रहें। ये स्थिति ईमानदार अफसर से ये दूर जाना चाहती है, जाना चाहती है, ये स्थिति है इनकी। दूसरी बात राज्य सरकार को ये चाहिए, इन्होंने और कई कानून इसमें बदले हुए, टीएससी को लेकर के, टीएससी भी संसद के द्वारा कानून था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें भी राज्य सरकार ने बदल दिया। ऐसे कई कानून है, हम आगे और चर्चा करेंगे, ज्यादा समय हम आपको लेना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो आप प्रकाश सिंह वर्सेस उसको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, लड़ाई के वर्सेस के बीच में जो भारत सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको आधार दिखना चाहिए, और चूंकि संविधान पीठ के द्वारा दी गई फैसला है वो उससे मानना चाहिए, और अच्छे ईमानदार अधिकारी को इसमें जगह मिलनी चाहिए। ये प्रभार में चलने वाले जो पद होते हैं, ये निश्चित रूप से ये जमानत पे चलने वाली सरकार ये चाहती है कि उसी प्रकार की सरकार बनी रहे। चलिए, गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, खासतौर पर डीजीपी नियुक्ति की नई नियमावली को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे, आरोपों पर भी हम जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण सवाल जो जनता के मन में है, उस सवाल का जवाब हम धीरज दुबे जी से लेंगे। धीरज जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। धीरज जी, एक नियमावली की अगर बात कर ले तो इस नई नियमावली में इस बात का जिक्र किया गया है, अगर उदाहरण के तौर पर ऐसे समझा जाए कि पहले कभी कभी ऐसी बाध्यता हो जाती थी कि डीजीपी को बदलना है, लेकिन न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं होने की वजह से डीजीपी को बदला नहीं जा सकता था। अब आम जनता की बात कर ले, आम जनता इसको समझ नहीं पा रही है। इसको आसान भाषा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को कैसे समझाएगी कि नई नियमावली के तहत क्या आसानी होगी और किस बाध्यता की बात आप लोग कर रहे थे? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ बड़े भाई बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी को समझना। जी, डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करेगी तो उनको जनता के सहूलियत के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो क्या झारखंड में भी भाजपा चाहती है कि दिल्ली की तरह यह भी केंद्र शासित प्रदेश की तरह चूहा बिल्ली का खेल चलता रहे? क्या मुख्यमंत्री जो वहां पे उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हैं, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं और जनता का जो हक अधिकार है उसका हनन होते रहता है? झारखंड में भी ऐसा होता रहे। और आते हैं हम संवैधानिक रूप में, तो 13 मार्च 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि डीजीपी के चयन के लिए इस तरह की कमेटी बनाई जा सकती है। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी और उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में भी जो है समितियां बनी और समिति के आधार पर डीजीपी का चयन होता आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है तब तो बहुत बढ़िया, वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल बड़ा प्रदेश हो गया इसलिए बहुत बढ़िया। आप झारखंड को छोटा क्यों आंकते हैं? आप झारखंड को कमजोर क्यों आंकते हैं? झारखंडियों को क्या आप समझते हैं? यही सबसे बड़ी मानसिकता की तो लड़ाई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि आप 24 साल हुए हैं झारखंड को बने, आप बड़े प्रदेशों से इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, 40% खनिज संपदा का सप्लाई पूरे देश में इसी यही झारखंड कर रहा है, छोटा सा झारखंड। पूरे देश की कई नीति नियम जो है झारखंड में की सरकार लागू कर रही है, उसको कॉपी किया जा रहा है दूसरे जगह। महाराष्ट्र में आपने कॉपी किया हमारा मैया समान योजना को, और आप कह रहे हैं कि छोटा राज्य है इसलिए आप इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं। यानी आप अपने आप में आत्मविश्वास, मतलब आप क्या समझना चाहते हैं? आप दब्बू हैं, आप निर्भर हैं दूसरे पे। मुझे तो इस सोच से मतलब तौबा हम कर रहे हैं कि क्या सोच हमारे भाजपा के साथी रखे हैं। पहले तो पार्टी स्टैंड क्लियर करे कि पार्टी का स्टैंड है कि प्रवक्ता का स्टैंड है जी। और रही बात, तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च, हम तो तिथि बता रहे हैं, 13 मार्च 2019 को यह फैसला दिया था, तो उसके बाद जब समितियां बन सकती हैं राज्यों में, तो हमारे यहां क्यों नहीं बन सकता है? और डीजीपी पूरे कानून व्यवस्था के मालिक होते हैं पुलिस प्रशासन की।
अगर झारखंड में कानून व्यवस्था फेल होता है, किसी तरह से कानून व्यवस्था नहीं संभल पाता है, तो क्या राज्य सरकार के और राज्य के मुखिया को निर्णय ये पावर नहीं होना चाहिए कि वो डीजीपी को बदल सके? जी। हम ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी को बदल देते हैं, हम जिले के डीसी एसपी को बदल देते हैं, तो क्या राज्य की व्यवस्था चरमराएगी? तो आपको हल्ला करने के लिए हम लोग इंतजार करेंगे कि आप बैठ के मीडिया में चिल्लाइएगा कि राज्य की जो है सुरक्षा व्यवस्था खराब है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ये सुनने के लिए थोड़ी हम सरकार में हमको जिम्मेदारी जनता ने दी है। तो सरकार ने जनहित में फैसला लिया है, तो जनहित में फैसला लिया है तो रुक कर देखना चाहिए कि आगे का जो कार्यकाल है उसमें किस तरह से अपराध मुक्त राज्य बनेगा। नक्सली मुक्त जैसे हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ को बनाया जी। वैसे ही हम लोग अपराध मुक्त झारखंड को बनाने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इतना पीड़ा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को? पहले तो उत्तर प्रदेश में इस नियम, और आप तो पीआईएल खेल बहुत अच्छा से खेलते हैं। आपने स्थानीय नीति पर पीआईएल दायर करवाया, आपने अमैया सम्मान योजना को रद्द करने के लिए पीआईएल दायर कराया। आपको लगता है कि नहीं ये सरकार की नीति गलत है, ये गलत कैबिनेट के फैसले हैं, कौन रोका है? डालिए फिर से पीआईएल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के खिलाफ में थोड़ी हम लोगों ने कोई कानून और कोई विधि के विरुद्ध में जाकर थोड़ी यह फैसला लिया गया है। विधि सम्मत फैसला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको सम्मान करते हुए झारखंड में निर्णय लिया गया है और झारखंडियों के हित के लिए लिया गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, झारखंड को अपराध मुक्त करने के लिए, झारखंड में सुशासन लागू करने के लिए, जीरो टॉलरेंस लागू करने के लिए ये फैसला जो है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लिया है। और आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होगा। अगर सही रूप से पुलिस प्रशासन नहीं काम करेगी तो बदलने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कोई थोड़ी दिल्ली और पुडुचेरी है जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आप चाहिएगा आपके हिसाब से चले सारा चीज। वही तो लिफाफा आप खेल के पूरा 2022 बर्बाद किया झारखंड का। क्या हुआ उस लिफाफा का? ऐसा आपने आडंबर रचा था, जैसे लग रहा था कि कल सरकार आप गिरा दोगे। तो आप चाहते हो राज्यपाल भी आपके हिसाब से चले, डीजीपी भी आपके हिसाब से चले, मुख्य सचिव भी आपके हिसाब से चले, और जनता वोट देके कठपुतली बनाई है क्या, जो आपके तरफ टुकुर टुकुर दिल्ली की ओर देखते रहेगी कि आप मेरा पैसा कब दोगे, आप हमारे लिए हुए फैसले पर आप मुहर लगाओगे तब वो राज्य में पारित होगा। फेडरलिज्म है जहाँ पे पंचायत को अलग से अधिकार मिले हुए हैं, नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग से अधिकार मिले हुए हैं, राज्य सरकार को अलग से मिले हुए हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। लेकिन सामूहिक रूप से हमको काम किसके लिए करना है? जनता के लिए करना है। ये तो नई राजनीति की परंपरा आप लिख रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी को भूल जाते हैं, आप पहले के सदन की परंपरा को भूल जा रहे हैं जहां पे विपक्ष के नेता को भेजा जाता था अपना सरकार के प्रतिनिधि बनाकर। आप क्या कर रहे हैं? आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आप बदले की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जहां पे आपकी सरकार नहीं है उसको नेस्तनाबूद करने का हर प्रयास कर रहे हैं, सरकार तोड़ने का, विधायक खरीदने का। आपकी तो मानसिकता देश की जनता देख रही है। इसीलिए आज मैंने इससे पहले के चैनल के डिबेट में हमने बोला था कि नेता किसी को ले आइए, जब तक नीति नहीं बदलिएगा आपका उत्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल, नेता किसी को ले आइए, नीति नहीं बदलेगा तब तक उत्थान नहीं हो सकता, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है। कहना यह भी है कि हम दूसरे प्रदेशों से कमजोर नहीं हैं, हम उतने ही सशक्त हैं जितने बड़े प्रदेश है, जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जितने पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उतने ही झारखंड वासी भी सशक्त है, मजबूत है। इसीलिए फैसला लेने का अधिकार हमारा होना चाहिए। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक बात रमाकांत जी ने कही, उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश महज 24 साल का, जिस बात का जिक्र धीरज दुबे जी ने भी किया, झारखंड प्रदेश 24 साल का है। ऐसे में हमें दूसरे प्रदेशों को देखकर कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रदेश के हिसाब से कोई फैसले लेने चाहिए। देखिए, संघीय ढांचा में अब आप 24 साल को जोड़कर नहीं देखिए, यह राज्य 24 वर्ष का नहीं है। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य को अधिकार जो है धीरज जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भाई इस राज्य जो देश को चलाने में, अर्थव्यवस्था में 40% जहां मिनरल हो, जहां पर नेचुरल संसाधन हो, और उस संसाधन से भारत 40% पूरे भारत को, जिस देश में 28 स्वतंत्र राज्य और 27 केंद्र शासित राज्य है और 40% मिनरल से पूरे देश चलता हो, पूरा देश का बिजली व्यवस्था झारखंड के 30% मिनरल से चलता हो, और उस पर इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष करना, कमेंट करना, तो हम किसी भी राज्य से
झारखंड की जनता, झारखंड की पूरे देश के विकास में, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा में, पूरे देश की वास्तु सुरक्षा में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड की उतनी महत्ता है जितना अन्य राज्य की महत्ता है। तो जब 13 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्य अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, तो मुख्यमंत्री जी ने वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कैबिनेट से यह निर्णय लिया है। और दूसरा, रमाकांत जी ने बताया प्रभार, यही जो आज हमारे आदरणीय डीजीपी झारखंड के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी रघुबर सरकार के भी चहेते हुआ करते थे पुलिस प्रशासन में। तो इनकी कार्य पर आप उंगली उठा रहे हैं। क्या जेएमएम ने और क्या इंडिया गठबंधन और श्री हेमंत सोरेन जी ने किसी नेता को, भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम या कांग्रेस के नेता को डीजीपी बनाने के लिए क्या कमेटी गठन किया है? किसी आईपीएस के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, जो आज इनके अनुराग गुप्ता जी के बनने के बाद आप देख लीजिए रांची में जितनी भी घटनाएं घटी, इस राज्य में जितनी भी घटनाएं घटी, आप देख लीजिए, आप पुलिस इंस्पेक्टर जो तेल माफिया के द्वारा मारे गए, उस सारे लोग अपराधी जेल के अंदर हैं। आपको 2 दिन पहले पंडा में घटना घटी, सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। घटनाएं जितनी भी घटी है 99.9% हमारे राज्य के पुलिस बहुत मजबूत है, सख्त है, और उन्होंने निर्णय लेकर, तो इन्होंने प्रभार की बात कही। आयुष जी, आपको जानकारी होगा कि रघुबर सरकार में पूरा राज्य में एक भी वैकेंसियां नहीं निकली और एक सप्लाई इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर को, एक पदाधिकारी को 5 विभाग का प्रभार दिया गया था। पूरे 5 वर्ष तक रघुबर सरकार प्रभार में ही चला, पूरी प्रभार में चला। तो इनका जो है, और इनको जो कष्ट भारतीय जनता पार्टी को होता है, भाई आप जब राज्य गठन अभी सरकार बने 2 माह भी नहीं हुआ है, और आपने की पाबंदी है। सुनील जी, डीजीपी की नियुक्ति की नई नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ हेमंत कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वहीं इस नियमावली को लेकर सरकार की मंशा पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। हालांकि अब कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, तो यह नियमावली पूरे तरीके से झारखंड प्रदेश में पारित होगी। इस नियमावली के तहत ही डीजीपी की नियुक्ति होगी, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी अब सवाल उठा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और मुखरता से बात रखेगी? इस पर भी चर्चा होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।